सो गाइस आज की जो वीडियो है ना वो गाइस एक हॉरर वीडियो होने वाली है। गाइस दिस वीडियो इज नॉट ओनली हॉरर गाइस बट आल्सो वेरी वेरी हॉरर, क्योंकि गाइस देखो आज की जो वीडियो है ना आप लोगों ने कहा था कि आप कोई हॉरर स्टोरी ही लेकर आइए। तो गाइस देखो ये एक गेम खेलने वाले हैं इस वीडियो में हम। गाइस गेम जो है बिल्कुल रियल गेम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस गेम क्या होने वाला है। गाइस देखो गेम जो है ना आप लोगों को शायद नहीं पता हो, और पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। गाइस ये जो है ना एक ओइजा बोर्ड गेम नाम करके नाम है इस गेम का। गाइस सबसे पहले मैं आपको इस गेम की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि क्या कहानी है। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ जिससे आपको बिलीव हो जाए कि यार ये गेम जो है बिल्कुल ऑथेंटिक गेम होता है। तो देखो मैंने सो गाइस आप मेरी होम स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने ओइजा बोर्ड गेम करके डाल दिया है गूगल पर, आप देख सकते हो। तो गाइस ये कुछ वेबसाइट खुलकर आ रही है। सबसे चलो मैं इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेता हूँ। गाइस इस वेबसाइट पर देखो दिखा रहा ओइजा बोर्ड एक खौफनाक खेल। गाइस मैं थोड़ी सी बस इसको आप स्टोरी पढ़कर बता दूँ जिससे आपको इस गेम के रूल पता चल जाए और पता चल जाए कि गाइस ये गेम बिल्कुल एक ऑथेंटिक गेम है। आप इस गेम को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और गाइस हम देखो जितनी भी हॉरर वीडियो बनाते हैं ना और जितने भी हम गेम खेलते हैं रात के अंदर, गाइस वो ज़्यादातर सारे ही आप जानते हो कि बिल्कुल ऑथेंटिक गेम होते हैं, बिल्कुल रियल गेम होते हैं, और आपको हमने इसका प्रूफ भी करके दिखाया। तो चलो देखो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ। देखो पढ़कर देखो इसमें लिखा मनुष्य सदा किसी मिस्ट्री रोचक तथ्यों और रहस्य की तरफ आकर्षित होते हैं। ये मानव व्यवहार की बेहद ही खास बात है कि जब भी मनुष्य किसी चीज़ में रहस्य या अविश्वसनीयता दिखता है वह उस चीज़ को खुद एक बार ट्राई करके उसे अनुभव करने की कोशिश में रहता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही विचित्र खेल के बारे में है जिसे जानते ही आप में से बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी। लेकिन हम इस कहानी को शुरू करने से पहला बता देना चाहते हैं कि कृपया आप इस खेल को खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें। इस वेबसाइट पर लिखा है मेरा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास और अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि उन्हें इस बस कहानी के बारे में, इस खेल के बारे में जानकारी पता चले। तो जिस डरावनी खेल की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम ओइजा बोर्ड है। चलो इस खेल की डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। गाइस इसमें कहा गया ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक चौकोर बोर्ड होता है। गाइस चौकोर बोर्ड आप देख सकते हो, हमने एक पूरा चौकोर बोर्ड डिजाइन कर दिया है। एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पर ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। गाइस आप देख सकते हो हमने ए से लेकर जेड तक, ये हमने जेड तक अल्फ़ाबेट भी ले लिए हैं। और इसके बाद होता है 0 से 9 तक इस पर अंक लिखे होते हैं। गाइस देखो 0 से लेकर 9 तक ये सारे अंक लिखे हैं। इसके बाद इस पर यस और नो लिखा होता है। गाइस हमारा यस और नो ये लिख रखा है हमने। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु इस्तेमाल की जाती है जिसे प्लेनचेट कहा जाता है। गाइस छोटी चपटी वस्तु मतलब गोल वस्तु होनी चाहिए, इससे इस तरह से घुमाना पड़ता है। गाइस मैं अभी आपको बताऊंगा इन कैपिटल लेटर्स का रियल मीन क्या होता है। इन कैपिटल लेटर्स को इसके ऊपर क्यों लिखा जाता है, क्यों यस लिखा जाता है, क्यों नो लिखा जाता है, क्यों एग्जिस्ट लिखा जाता है, क्यों गुड बाय लिखा जाता है, अभी सब पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा इसकी। तो गाइस इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सांग बैरिस्टे द्वारा किया गया था, और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 के समय तक यह खेल महज एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था, और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। गाइस सबसे पहले इस गेम की शुरुआत 11वीं शताब्दी के अंदर। तो गाइस इस गेम को पहले तो नॉर्मली खेलते थे, लेकिन गाइस इस गेम को जो ना अमेरिका में जो सिविल वॉर में लोग शहीद हुए थे, आप जानते हो सिविल वॉर हुआ था, तो गाइस उसके अंदर जो ना जितने भी लोग शहीद हुए थे तो अमेरिका वालों ने क्या करा, इस गेम को जो ना इनके परिजन थे उनकी आत्माओं से संपर्क करने के लिए गाइस इस गेम को वो खेलने लगे। तो इस वजह से ये गेम और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इसकी पॉपुलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ। तब के लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है। मतलब उनका ये कहना था कि इस टॉकिंग बोर्ड गेम, इसको हम टॉकिंग बोर्ड गेम भी बोलते हैं, इसकी सहायता से अपनी परिजनों की आत्मा को हम बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं, बुलाया जा सकता है। और एक बार जब उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है तब वह उन आत्माओं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और बोर्ड पर रखा प्लेनचेट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्मा का आह्वान करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। मतलब जिस पर हम गेम खेलते हैं, जिस चौकोर चीज़ को रखकर इस पर हमें घुमाना होता है, तो गाइस फिर क्या होता है कि वो अपने आप ही हिलने लगता है।
चलो आप ये देखते हैं कितनी सच्चाई है इस गेम के अंदर, क्या होता है हमारे साथ। तो वो अपने आप हिलने लगता है, फिर हम उस स्पिरिट से यानी कि आत्मा से जो भी सवाल पूछते हैं गाइस, तो वो जो है ना उसका जवाब मतलब इन्हीं वर्डों में देने लगती है। जैसे हम पूछते हैं तो इन वर्डों में देने लगती है। तो गाइस ये थी देखो इसकी कहानी, जो मैंने आपको बिल्कुल गूगल पर सर्च करके पढ़कर इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहानी को बता दिया, जिससे आपको मतलब आप भी अवेयर हो जाओ इस कहानी से कि ये कहानी मतलब एक ऑथेंटिक कहानी है। तो गाइस देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसको ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और रिस्की हो सकता है। क्योंकि इस गेम में जो आत्मा आएंगी वो नहीं पता कि वो मतलब हार्मफुल होंगी या मतलब हेल्पफुल होंगी, ऐसा कुछ नहीं पता हमें कि वो अच्छी है या बुरी है। तो चलो इस गेम को शुरू करते हैं और इस गेम की सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। और देखो हाँ, इन वर्डों का मतलब बताऊँ, हम जैसे हम घुमाते हैं तो वो जैसा आत्मा आती है तो वो अपने आप ही ना, जो हमारे हाथ में होता है वो अपने आप ही मतलब इस पर इधर उधर घूमने लगता है। तो कहीं तो जिस भी लेटर के ऊपर उठता है ना, तो उस लेटर का एक मीन होता है, यानी कि उसका हमें खुद ही सेंस लगाना होता है कि इसका मीन क्या निकलेगा। तो इस तरह से वो हमें संकेत देने की कोशिश करती है, हम उसे कुछ थोड़ा खुद समझते हैं। तो इन वर्डों का मतलब ये होता है। बाकी हम यस नो में उनसे जवाब मांग सकते हैं और हम एग्जिस्ट हो सकते हैं, कि हमसे गुड बाय बोल सकते हैं। तो ये इस गेम की जो है कुछ रूल्स। तो गाइस देखो मैं जो ना जो चौकोर चीज़ जो होती है ना, मैं उसके लिए गाइस इस ग्लास का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सही है गाइस, कैंडल्स है, मैं अपनी कैंडल्स की जला लेता हूँ, क्योंकि इस गेम में एक कैंडल्स की ज़रूरत होती है। और गाइस कैंडल्स जो है ना वैसे भी अच्छी मानी जाती है। जब हम कोई औरत काम कर रहे होते हैं तो कैंडल्स जो है ना उनके स्वागत के लिए होती है, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। हाँ इसकी मैंने शर्त बता दी है, इस तरह से कुछ गेम खेला जाएगा। इस पे से गेम पे से बिल्कुल भी हाथ नहीं हटाना होता है, मतलब हमें कोई भी हाथ नहीं हटा। अगर हमने इस पे से हाथ हटा लिया ना, इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते, हाथ नहीं हटाना होगा। हम इस पे से क्लास की कोशिश जब तक गेम पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। तो चलो यार देर में ये गेम जो है ना बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाला है, और थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, क्योंकि हम 2 ही मेंबर हैं। हाँ टाइम भी आपको दिखा दूँ शायद, देखो गाइस टाइम देख लो कितना हो रहा है, 12:57 हो रहे हैं, लगभग 1 ही बजने वाला है। तो गाइस चलो नाउ वी आर स्टार्ट अवर गेम। इफ एनी स्पिरिट्स अराउंड अस प्लीज कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी आत्मा हमारे आसपास हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हमें आपसे बात करनी है। इफ एनी स्पिरिट्स अराउंड अस प्लीज कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई भी आत्मा हमारे पास हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हमें आपसे बात करनी है। अगर कोई भी आत्मा हमारे पास हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हमें आपसे बात करनी है। गाइस ये आप देख सकते हो, गाइस अपने आप यार देख सकते हो गाइस। मेरे हाथ में कोई बताया, आप देख सकते हो। यस पाकर गया, मतलब कुछ तो यहाँ पर है इसका मतलब। गाइस चलो कोई नहीं यार, यस पाकर गया। अब मैं गाइस कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इनसे, अगर कुछ है तो सही में, कुछ है तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। गाइस सबसे पहले मैं पूछता हूँ उनके बारे में, पूछता हूँ थोड़ा सा। आपकी डेथ किस तरह से हुई थी? ये देखो एक लेटर पर आकर हो गया गाइस। इस लेटर को मैं देखता हूँ गाइस, ये पी पर आकर होगा। हमने इसे गाइस नॉर्मली सवाल किया था कि आपकी डेथ किस तरह से हुई, तो गाइस इस पर पी पर आकर होगा। गाइस पी का मतलब क्या हो सकता है गाइस?
आप थोड़ा आप सोच सकते हो सकता है पी भाई पॉइजन हो सकता है पी से भाई बिल्कुल हो सकता है पॉइजन से यानी जहर देने से भी हो सकता है मेरी व्यक्ति कैसे वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पी के और मतलब क्या सेंस निकल सकता है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। मुझे तो शायद पॉइजन ही मतलब समझ में आ रहा है, बाकी मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलो अब गाइस मैं इनसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। क्या आप एक बुरी आत्मा हो? प्लीज मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें। क्या आप एक बुरी आत्मा हैं? गाइस आप देख सकते हो मेरा हाथ गाइस बिल्कुल स्टेबल है, एक जगह को पड़ा गाइस, ये ट्रांसफर अपने आप ही चल रहा है गाइस। गाइस ये देखो आ रहा है, तो आप देख सकते हो नोट तक पड़ रहा है। मुंह पर आकर रुक गया। मैंने इनसे पूछा क्या आप एक बुरी आत्मा हो, तो गाइस इसका जो है ना कुछ रेस्पॉन्स इस प्रकार से आ रहा है कि इन्होंने नो पर मतलब नो पर आकर अपनी क्लास जो है यहाँ पर रुक गया गाइस। तो इसका मतलब ये एक बुरी आत्मा तो नहीं है। हम इनसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस भी और पूछ सकते हैं। चलो गाइस मैं इनसे कुछ देखो, मुझे हाथ नहीं हटाना यहाँ से, मैंने बताया आपको ज्ञान करो बिल्कुल भी हाथ नहीं हटाना। तो गाइस मैं इनसे कुछ और सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। गाइस मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, मैं इसलिए हमको बस खत्म ही करने वाला हूँ क्योंकि मेरे उस कुछ भी समझ नहीं आया, ना कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा, मेरे टाइम भी बहुत हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं इनसे बस इस सिंपल का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या इसके हाँ क्या हम इस गेम को छोड़ सकते हैं? बस ये सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ। अगर ये जवाब देगी तो हम इस गेम को एडजस्ट कर देंगे। क्या क्या मैं इस गेम को छोड़ सकता हूँ? गाइस अभी तो नो पर ही पकड़ा है, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या मैं इस गेम को छोड़ सकता हूँ? प्लीज हम इस गेम को फिनिश करना चाहते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स दें। तो नो पर ही पकड़ा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलो कुछ और सवाल पूछते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इनसे फिर पूछेंगे सवाल। चलो मैं पूछता हूँ इनसे कहीं मेरिट के बारे में पूछता हूँ। सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ ये मेंस थी या वुमेन्स थी, जो भी। तो आप मेंस हो या वुमेन? प्लीज टेल अस। दिस इज वर्किंग। गाइस इधर को जा रहा है, तो आप देख सकते हो इस साइड को जा रहा है गाइस। गाइस ये सब कुछ बिल्कुल अपने आप ही हो रहा है। गाइस डब्ल्यू मतलब ये एक वुमेन है गाइस। बहुत ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से गाइस इनसे एक बार और पूछ लेता हूँ कि हम इस गेम को प्लीज़ बंद कर रहे हैं, आप हमें मतलब छोड़ दें, हम इस गेम को नहीं खेलना चाहते। वैसे इन्होंने हमसे पूछा था इनसे कि आप अच्छी आत्माएं बुरी, तो इन्होंने मतलब एक बदीश पर ऊपर जवाब देते कि एक बुरी आत्मा नहीं थी। चलो गाइस मैं इस गेम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं पूछना चाहता क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है इस गेम को खेलते समय। तो प्लीज़ हम इस गेम को ख़त्म कर रहे हैं, आप हमें कोई रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो कुछ नहीं, प्लीज़ हम इस गेम को ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमें जाने दें। इस साइड को आ रहा है, लेकिन ये इस पर कुछ जा रहा है नहीं।
गाइस हमें परमिशन मिल गई, हम इस गेम को अब बंद कर सकते हैं। गाइस सच्ची में यार बहुत डर लग रहा था, इस वजह से मुझे गेम बंद करना पड़ा ना, मैं इनसे कुछ और सवाल पूछता। तो चलो यार गाइस, आपने कहा था कि हॉरर वीडियो लाओ आप, तो गाइस देखो बिल्कुल रियल गेम था, ऑथेंटिक गेम था। आप चाहो तो गूगल पे इस गेम को सर्च करके देख सकते हो, पर यार प्लीज़ ट्राई मत करना। बस इसकी कहानी आपको पसंद हो तो कहानी के बारे में आप पढ़ सकते हो, बस प्लीज़ यार ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस गेम में कुछ भी हो सकता है। देखो तो चलो गाइस, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी, तो मैं आता चलता हूँ किसी ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना।